कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। क्या बात है भैया, आजकल वीडियो बहुत रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, तो यार अब अच्छा लग रहा है यार, कंटेंट क्रिएशन तो सही लग रहा है तो डाल रहे हैं आजकल वीडियोस। और क्योंकि आजकल बच्चों का पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, तो सबको पॉजिटिविटी चाहिए अपने जीवन में। तो यूट्यूब पे भी मतलब थोड़ा वैसा है ना कि हाँ, बच्चे देखना पसंद करेंगे ये सब वीडियो, तो इसीलिए ये सब वीडियो बनाई जा रही है। और ये भी बात है कि हाँ, बच्चे को ऐसी वीडियोस मिलती नहीं है अक्सर, तो इसीलिए मेरा मोटिव था कि मैं बनाऊँ इसको। तो थोड़ा लेट हो गया लेकिन ठीक है, अब जो भी है सही है। नीट का पेपर हो चुका है बहुत बच्चों का, और देखो यार, पेपर अच्छा गया या बुरा गया, अब कम से कम 4 से 5 दिन रेस्ट तो ज़रूर करना। दिमाग को शांत रखना बिल्कुल। जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया मत चलाना, मूवीज़ मत देखना, सोना, खाना पीना, घर वालों से बात करना और अपना चिल करना 4 5 दिन। क्रिकेट खेल लेना, आउटडोर एक्टिविटी करना, ये नहीं कि थोड़ा दिमाग को रिलैक्स देना। तो बाहर बाहर अच्छे से घूमना फिरना थोड़ा 4 5 दिन। अब सीन क्या है कि कल मेरे दोस्त का भी पेपर था नीट का, तो उसके साथ मैं सेंटर पे गया था, ठीक है। तो अब मैं गया था उसके साथ सेंटर पे, तो मैं एक चीज़ फ़ील करी कि नीट वाले बच्चे को पता है फिज़िक्स क्यों हार्ड लगती है? इसलिए हार्ड नहीं लगती कि वो सब्जेक्ट वैसा है वैसा, उनको हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि उनके घर वाले उनको पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा टिचर ने बोला था कि फ़िज़िक्स हार्ड आती है नीट में, तो तेरी कैसे फ़िज़िक्स आई? सब लोग यही पूछ रहे हैं, फ़िज़िक्स कैसा था, फ़िज़िक्स कैसा था, फ़िज़िक्स कैसा था? मतलब इतना हौवा बना दिया है ना फ़िज़िक्स को कि भाई साहब बच्चों की एकदम पूरी वो हो रखी है, टैंटा फिश हो रखी है कि अरे भाई फ़िज़िक्स वैसा ना आ जाए, फ़िज़िक्स वैसा ना आ जाए। मतलब क्या है भाई फ़िज़िक्स वैसा ना आ जाए? भाई पेपर आसान ही आता है, देखो पेपर कल भी आसान है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैरायटी के क्वेश्चंस थे जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैरायटी के क्वेश्चन थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड। मतलब जेईई मेंस के ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सारे पेपर में भरे पड़े हैं। तुम मान लो, ठीक है। तो जब मैंने पेपर देखा था, मेरे दोस्त ने दिखाया था, तो मैंने उसको देखते ही बोल दिया कि 40 क्वेश्चन तो मेरे से अभी सॉल्व करा दे, तू बैठा के 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, करा ले, मैं कर दूंगा अभी, है ना। तो वो बोल रहा था कि हाँ यार, ये तो पेपर तो आसान आया था, उसका भी पेपर ठीक ठाक गया। अब जितने भी बच्चे थे वहाँ पे सब फिजिक्स को लेकर रो रहे थे कि नहीं यार फिजिक्स फिर भी टफ लगी मुझे, ये हमें टफ लगी, ये प्लान ढिमकाना। फिर ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि नीट वाले बच्चे अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दे पहले तो, कि फ़िज़िक्स हार्ड नहीं है, समझ में आया ना? फ़िज़िक्स नहीं हार्ड होती है। तुम लोग को पता नहीं किसने बोल दिया कि फ़िज़िक्स हार्ड है, टीचर ने बोल दिया या फिर तुम्हारे दोस्तों ने या फिर स्कूल टीचर ने, तुम्हें इस वजह से फ़िज़िक्स हार्ड लग रही है। अपना पहले तो माइंडसेट चेंज करो, फिर कुछ टफ नहीं लगेगा तुम्हें। वैसे पेपर तो अच्छा था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि पेपर तो ईज़ी था, मेरे दोस्त ने बताया था, बाकी मैंने हर जगह देखा भी था कि हाँ, पेपर तो इस बार का ईज़ी वीज़ी आया है, मतलब ठीक था, जैसे पेपर आने चाहिए नीट के वैसे पेपर आ रहे हैं, समझ में आया ना? तो अच्छे से प्रिपेयर करो जितने भी हैं। ये नहीं कि आसानी सवाल लगाओगे, जो भी अपकमिंग बच्चे हैं, हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस लगाओगे तो दिमाग एक्सपैंड होएगा, तो फिर कर लोगे पेपर में, समझ में आया? हाँ, थोड़ी बायो सब बोल रहे थे, कुछ-कुछ बच्चे की लेंथी आ रखी थी, तो ऐसा था। तो बस, तो फिर ध्यान देना हो इस बात पे भी कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते चला करो। तो ये वीडियो किस बारे में होने वाली है? तो ये वीडियो इस बारे में होने वाली है कि कई जैसे कि एक लड़की का मैसेज आया था कमेंट में, दीदी का, और भी बहुत बच्चों के कमेंट आए थे 2 3, और भी मतलब आते रहते हैं, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से, या फिर जिनसे मैं व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हूँ वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया डीमोटिवेशन से कैसे वो करें, फ़ाइट करें, या फिर नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें, है ना? या फिर हमारे दोस्त ने हमको ये बोल दिया, हमें ये बात बुरी लगती है, अब हम क्या करें? हमें कोई कुछ टीचर बोल देते हैं ये वाली बातें, घर वाले बोल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो इसको डीमोटिवेशन को कैसे फ़ील करें बोल रहा हूँ, डीमोटिवेशन को कैसे हटाएँ अपनी लाइफ़ से? तो देखो सिंपल सी बात है कि डीमोटिवेशन और नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी कभी तो हटने वाली नहीं है किसी में से भी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। उसमें हर एक चीज़ का मतलब हर एक वैरायटी होती है इंसान में। कुछ चीज़ें मेरे भी नेगेटिव होंगी, कुछ तुम्हारे में भी होंगी, लेकिन जो दूसरे लोगों से मिलती है नेगेटिविटी वो अपने को भाई नहीं चाहिए, है ना? सबको यही होता है। अब सीन क्या है कि कई बच्चों का पेपर ख़राब गया होगा तो घर वाले बोल रहे होंगे, टीचर्स बोल रहे होंगे, दोस्त बोल रहे होंगे। तो देखो घर वाले तो 2 दिन बोल के चुप हो जाएँगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, वो उसको नेगेटिविटी नहीं बोलते, वो तुमको बस डाँट-वाँट रहे हैं कि हाँ, तुमने थोड़ी और पढ़ाई कर ली होगी, तुम्हारा पेपर और अच्छा गया होता, या फिर तुमने अब शायद अपना बेस्ट नहीं दिया तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तो टीचर का तो छोड़ ही दो, टीचर तो क्या ही है, वो तो 2 दिन सुनाएगा, 2 दिन 1 दिन आके बोलेंगे टीचर तुम्हारे को यूट्यूब पे चाहे कुछ भी, बस उनको भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा पेपर ख़राब है, सबसे ज़्यादा तो फ़र्क तुम्हें पड़ने वाला है। और जो तुम्हें दोस्त वोस्त चिढ़ा-विढ़ा रहे हैं, तो देखो भाई, अगर कोई तुम्हें दोस्त सच में चिढ़ा रहा है, अभी भी चिढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा है या फिर तुम्हें बोला तेरे से कुछ नहीं होगा, ये प्लान ढिमकाना, तो इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। क्योंकि दोस्त पहली बात लो टाइम पे चिढ़ाते नहीं हैं, साथ में रहते हैं। अगर तुम्हें कोई डिमोटिवेशन दे रहा है तो उसको बोलो ठीक है, दे ले भाई। एक दिन ले लिया डिमोटिवेशन, अगले दिन से मारो ब्लॉक उसको, समझ में आया?
बता रहा हूँ। अगले दिन मारो ब्लॉक उसको, ठीक है, नंबर करो डिलीट और भाड़ में जाए वो इंसान, पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम फिर से उससे कनेक्ट रहोगे, फिर से कुछ बोलेगा, फिर से ख़राब लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे को भी बहुत लोग डिमोटिवेट कर रहे थे। खैर मैंने किसी को ब्लॉक तो नहीं करा, पर मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं अभी भी किसी से बात नहीं करता हूँ। मैं साल में 2-3 बार मिलता हूँ अपने दोस्तों से। हाँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं दोस्त मेरे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई उनके भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनको भी कॉलेज जाना आना रहता है, तो टाइम क्लैश रहता है सबका। तो फिर मिल नहीं पाते भाई हम लोग, तो ज़्यादा कनेक्शन रहता नहीं, तो साल में 2-3 बार मिलते हैं, लेकिन हाँ अच्छे से मिलते हैं। तो अपना सीन वैसा है, ठीक है। बाकी कुछ लोग जो होते थे, जो डीमोटिवेट करते थे या फिर कुछ जो फालतू बोलते थे, ज्ञान देते थे, वो तो कुछ कर नहीं रहे। वो अधिकतर लोग बीए या बीएससी कर रहे हैं, तो कर लेने दो भाई, ठीक है। जो जितना ज़्यादा दूसरे को गिराता है, कर्मा उस पे आता है और वो फिर निकल लेते हैं लोग, उनका और नीचे आ जाता है, तो उनसे तो कुछ बात ही नहीं है। और अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, तो सीधा निगलेक्ट करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, समझ में आया ना। क्योंकि जो ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान होगा ना तुम्हारी लाइफ में, तुम आस-पास देखना, जो ज़्यादा बेवकूफ़ होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनेगा तुम्हारे सामने, समझ में आया ना। और ये तुम्हें बात समझ में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन तुम खुद साथ छोड़ दो दोस्तों। तो डीमोटिवेट तो करो ही मत फिर। क्योंकि एक दीदी का भी मैसेज आया था, वो भी बोली थी कि भैया मुझे डीमोटिवेशन फ़ील हो रहा है, दोस्त मेरे डीमोटिवेट कर देते हैं, ये वो फलाना-ढिमकाना। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें डीमोटिवेट करे तो तुमने उससे बात ही क्यों करनी है भाई। अब तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड बना दिया है दोस्ती यारी, कुछ नहीं होता भाई। सबको तुम लोग सेटल होके निकल लोगे अपनी अपनी लाइफ, तुम घंटा नहीं मिलने वाले किसी से भाई, समझ में आया ना। और जो तुम्हारा रियल फ्रेंड होगा ना, जो रियल फ्रेंड होगा, वो तुमसे अगर तुमको दिख गया कि मेरा रियल फ्रेंड है, तो तुम्हें वो तो डिमोटिवेट ही नहीं करेगा, तुम्हें करेज देगा। अरे कोई नहीं भाई, हो गया, चल के आया, चल मोमोज खा के आते हैं, कल से पढ़ियो आराम से, स्ट्रेटजी बना, बढ़िया वीडियोज़ और बढ़िया अपना पढ़ाई वढ़ाई कर। वो होते हैं दोस्तों। हमारे टाइम पे तो यही दोस्त होते थे। हाँ, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई करते थे, हमारी करते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा डिमोटिवेट कर देते थे। तो बस वही, यहाँ एक आध इंसान होते थे हमारी लाइफ में भी, तुम्हारे में भी होंगे, जो भाई साहब जिनके खुद के मतलब नंबर होंगे 4-5, ठीक है बेशक, लेकिन बातें करेंगे बिज़नेस वाली एकदम, कि हाँ हम तो बिज़नेस कर लेंगे, ट्रेडिंग कर लेंगे, फलाना-ढिमकाना। मतलब होता है ना आजकल यही सब चल रहा है, तो यही सब के बारे में बात करते हैं लोग। तो बस तुम निग्लेक्ट करो उनको, ज़्यादा डीमोटिवेशन फ़ील मत करो भाई। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, अगर तुम्हारा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं निकला है, या तुम नीट के सेकंड ड्रॉपर और थर्ड ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, सेट टी इज़ इक्वल टू 0, आज से मेहनत करो, अभी से करो। ये नहीं 1 महीने बाद से स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी से करो। रेस्ट लेना 2-3 दिन का रेस्ट, हफ्ते भर का रेस्ट लो। 2-3 दिन क्या होता है, हफ्ते भर का रेस्ट लो। हफ्ते भर का रेस्ट लो, अगले दिन सेट टी इज़ इक्वल टू 0, स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी खुद की, पर्सनलाइज़ स्टार्ट करो पढ़ना एकदम। पढ़ना स्टार्ट करो। और बताऊँ, अगर तुम्हारा कभी भी ना, हम लोग यही तो गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। अरे भाई अगर नहीं हुआ तो ज़रूरी है कि हमें नहीं पता ना कि हमारा बेस्ट किस एग्ज़ाम में निकल जाए। 3-4 एग्ज़ाम को टारगेट करें, 3-4 एग्ज़ाम में से एक ना एक एग्ज़ाम आपका निकलेगा, क्योंकि सारे सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम है। ये तो नहीं ना नीट का सिलेबस अलग है, सबका सिलेबस अलग है। 3-4 एग्ज़ाम टारगेट करें और अपने माइंड में रखें, अरे एमबीबीएस का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एम्स का हम नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग में कर लेंगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो हम सीयूटी से बीएसएमएस करके अपना ये करियर बना लेंगे। ऐसा होता है। कितने टीचर हैं, लाइक समाप्ति मैम की अगर मैं बात करूँ, जो बहुत अच्छी ज़ूलॉजी टीचर हैं, पढ़ाती हैं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। या फिर मैं बात करूँ एमआर सर की, है ना, एमआर सर, मनीष राज सर हैं, तो उन लोगों ने भी तो यही सब किया है। इन लोग के कौन से नीट या जेईई निकल गया था, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया इन लोगों ने कि उसी पर करियर बना लिया। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई आजकल के टाइम में, ठीक है। तो डीमोटिवेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हज़ार चीज़ें करने की सलाह, एक ना एक तो हो ही जाएगा अपने से, समझ में आया ना। ऐसे ही मैं सोचता था, जब मेरे से जेईई निकलता था, मैं ये सोचता था जेईई नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके एमटेक करके जॉब लेके और बढ़िया सा अपना करियर बना के अपना सेटल हो जाना है और अपनी लाइफ स्टार्ट कर देनी है, जो भी करना है। समझ में आया, तो तुम भी ऐसा करो ना, डीमोटिवेशन क्यों फ़ील करना। 4 एग्ज़ाम टारगेट करो, 4 एग्ज़ाम में टारगेट करो और पूरा साल भर मेहनत करो, लग के मेहनत करनी पड़ेगी भाई, लग के मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर। तुम्हें लगता है सीयूटी ईज़ी ऐसे हो जाएगा या फिर ये कुछ भी ईज़ी, नहीं भाई, लग के मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी होएगा। रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, रोज़ जो कमियाँ की थी इस साल वो अगले साल नहीं करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, समझ में आया ना। रोज़ पढ़ना रहेगा, रोज़ लोगों के ताने सुनने होंगे, जो अगर किसी दोस्त से मिल रहे हो, अरे भाई क्या कर रहा है, तेरा नहीं हो रहा है, तेरा नहीं होगा, छोड़, समझ में आया। वैसे को तो ब्लॉक ही मारो, सिंपल सी बात है। रोज़ डीमोटिवेशन फ़ील होगा कि अरे मेरा दोस्त तो यहाँ घूमने गया है, मेरा दोस्त तो नेपाल जा रहा है, मेरा दोस्त तो पता नहीं कहाँ जा रहा है घूमने, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरा दोस्त तो यहाँ पे जा रहा है, हरिद्वार, ऋषिकेश, पता नहीं कितनी जगह रहती है, मेरे दोस्त भी जाते रहते थे। तो मेरे को भी लगता था अरे यार कहाँ जा रहे हैं, लेकिन खैर मैं इतना ज़्यादा फ़ील नहीं करता था चीज़ें। लेकिन
बच्चे वो तो करेंगे ही ना फील, वो क्या मैं भी करता था थोड़ा बहुत, तो बच्चे तो और जो 11th-12th से जो अभी निकलेंगे वो भी करेंगे ही फील कि अरे भाई ऐसा हमारे दोस्त जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, इनका कॉलेज में हो गया, किसी का आईआईटी में हो गया, किसी का एनआईटी में, किसी का स्टेट के कॉलेज में हो गया, है ना, किसी का एम्स में हो गया, किसी का वीएमसी में हो गया, किसी का एमएमसी में, हम तो भाई कुछ भी ज़ीरो पे हैं। तो ये सब फील नहीं करना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना और अपनी मेहनत करनी है, सबको अपनी मेहनत का फल मिलता ही है, ठीक है। ऐसा है हकीकत में, मैंने फ़ील किया है। पहले मुझे लगता था कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तब मेरे पापा ने एक बात मुझे बोली थी कि जो मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, समझ में आया ना। बेशक उसको थोड़ा कम मिल जाए लोगों से, दूसरे लोगों से, पर उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जिससे भगवान उसको ये बोलेंगे कि इसके आगे का स्टेप तेरे को थोड़ा टफ है तेरे लिए, तो वो तेरे पे छोड़ दिया, पर तेरे को इनिशिएट करा दिया मैंने कुछ चीज़ दे के, कुछ चीज़ दे दी तेरे को, ये कॉलेज मिल गया, अब जा इसमें तू, अच्छा कॉलेज है, समझ में आया ना। हमारे टीचर थे फिजिक्स के राजवन सर, वो भी हम यही बोलते थे कि अगर तुम्हारे को मनपसंद की चीज़ नहीं मिली, लेकिन तुम्हें वो चीज़ मिल गई जिसमें तुम्हें लग रहा नहीं मैं कुछ कर ले जाऊँगा यहाँ से, उसको लो और पॉजिटिव रहो और उसमें लगे रहो, समझ में आया ना। डीमोटिवेशन नहीं करना फिर, समझ में आया ना। डीमोटिवेशन बहुत ख़राब चीज़ है, और नेगेटिव लोगों के साथ जितना तुम रहोगे ना उतना तुम अपने करियर को ख़राब करोगे। क्यों? क्योंकि आजकल ना हर लोग है ना कॉम्पिटिटिव माहौल देखते हैं, मतलब दोस्तों में भी कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, मेरे को पता है ना, मैंने फ़ील की चीज़ें, तो यही बता रहा हूँ मैं तो कि लोग तुम्हें इतना डिमोटिवेट कर देंगे ना कि अगर ये चीज़ आज चाहिए ना तो तुम्हें वो आज लेने नहीं देंगे वो लोग। वो है ना ज़ाकिर खान का डायलॉग है कि ये दुनिया इतनी हरामी है कि अगर आज ये किताब चाहिए ना तो आज तो तुम्हें नहीं मिलेगी ये किताब, समझ में है ना। वो ज़ाकिर खान ऐसे ही बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है ये जो मैंने वर्ड बोला है, मेरी नहीं है। तो उन्होंने यही बोला था, तो कितनी प्यारी बात बोली उन लोगों ने, उन्होंने कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तो तुम्हें मिलेगी नहीं आज, तो तुम ये सोच के चलो, समझ में आया ना। ये सिंपल सी बात है। और जो फेल हो रखा है ना बंदा, वो तो कांग्रेट्स करो भाई अपने आप को। जो बंदा फेल होके पास होएगा ना उसका अलग ही फील है। कहने में अच्छा लगता है लेकिन हाँ ठीक है भाई, हम तो यही चीज़ बोलेंगे ना, पॉजिटिव रहना है हमें, तो हम ही थोड़े बोले हम फेल हो गए कुछ नहीं आता। बस वही बात है कि पॉजिटिव रहो, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मत सोचो, अपना आगे बढ़ो, अपना पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, डीपीपीस करो, प्रैक्टिस करो, मटेरियल करो, कोचिंग शीट करो, सब करो, समझ में आ गया ना। और पूरे साल भर एक ही स्ट्रैटेजी पे रहो। ये नहीं कि यूट्यूब पे बार-बार स्ट्रैटेजी देखे जा रहे हो, बार-बार अपनी फॉर्मेट चेंज करे जा रहे हो, बार-बार अलग नीली-पीली हरी किताबें लिए जा रहे हो। ये सब नहीं लेंगे, समझ में आया ना। और इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि इससे क्या कोचिंग सिलेक्शन कराती है, कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती, बच्चा सिलेक्शन होता है, बच्चा सिलेक्शन होता है, बच्चा सिलेक्टेड होता है, बच्चा सिलेक्शन लेता है खुद के दम पे, समझ में आया ना। अगर कोचिंग से सिलेक्शन होना होता ना तो भाई साहब तुम्हें पता ही है कि हर कोचिंग का बच्चा सेलेक्ट होता है, क्योंकि सारी कोचिंग अच्छी होती है भाई, कोई ख़राब कोचिंग नहीं होती, सही बता रहा हूँ तुम्हें। और मैं तो ये बोलूँगा जिनमें यंगस्टर टीचर्स हैं ना, जैसे कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे ना सारे यंग टीचर हैं, 15 साल, 17 साल, 12 साल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये टीचर ने एग्ज़ाम को बहुत करीब से देखा हुआ है अभी ना, पैटर्न इनके दिमाग में छापा पड़ा है, इनसे ज़्यादा पढ़ने में फ़ायदा है। मेरे को देखो पेड प्रमोशन भी नहीं मिला, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये लोग के टीचर ने अभी अभी एग्ज़ाम निकाला, इनको ज़्यादा पता है। अब जो थोड़े ओल्ड टाइप के टीचर है ना उनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, मेरी तो नहीं करती थी मैच, तो मैं तो नहीं पढ़ता था उनसे, तो बस वही बता रहा हूँ। और बाकी तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए तो देखो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्स दे रखा है फिजिक्स का, तुम वहाँ से कर सकते हो, जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स हैं, केमिस्ट्री मैथ तो सब कर लेते, केमिस्ट्री और बायो तो सब कर लेते हैं, तो वहाँ से तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कुछ कुछ सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताऊँ या फिर पीवाई को सॉल्व कराऊँ जेईई या नीट के, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्या कहते हैं साधन नहीं है कराने का, और मेरे को अभी थोड़ा मैं बिज़ी भी हूँ अपने कॉलेज की चीज़ों को लेके, तो फिर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी मतलब 1 महीने बाद से मैं कोशिश करूँगा पूरा कि हाँ मैं तुम्हें सॉल्व करा पाऊँ, और मैं तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स सारी चीज़ दे दी हूँ तुम्हें अच्छे से, और तुम्हें सॉल्विंग भी कराऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो मेनली बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल किताबों पे ज़्यादा भाग रहे हैं, मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर जो पेपर में सवाल आ चुके हैं उस पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, समझ में आया ना। तो ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना, अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है, समझ में आया ना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अलग सर की एक बात याद आती है मेरे को, बताना चाहूँगा। अलग सर को सब जानते हैं आज, ठीक है। अलग सर ने इतनी मेहनत करी है, खुद के घर वाले बोलते थे पागल है, सोसाइटी बोलती थी ये तो पागल है, तो दिमाग ख़राब है। क्योंकि देखो सीन क्या है ना कि हर चीज़ का ना एक ट्रेंड आता है, समझ में। जैसे कि आजकल एआई का बहुत ट्रेंड है, सारी जितने भी मास मीडिया है ना, मास पीपल्स हैं, मास स्टूडेंट्स हैं, सब जा रहे हैं एआई की तरफ, सीएस की तरफ, समझ में आया तुम्हें। अगर तुम उससे अलग कुछ सोचोगे ना, लोग पता क्या बोलेंगे तुम्हें, ये तो पागल है, इसमें दिमाग नहीं है, ये तो ये नहीं करना चाहता। और किसी के हित में बात नहीं करोगे तो वो बोलेगा अरे तो ख़त्म दिमाग का है। मेरे खुद के कितने दोस्त, मेरे दोस्त क्या मतलब फ्रेंड्स टाइप्स थे, मतलब कभी मिलते थे,
बोलते थे यार तू बहुत अलग किस्म का इंसान है, तू बिल्कुल अलग ही है, ये है फलाना ढिमकाना वो फलाना, मतलब खूब बोलते थे। मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हाँ भाई मैं तो अलग हूँ भाई, मेरे को नहीं करना रैट रेस, मुझे नहीं जाना जहाँ दुनिया जा रही है भाई, जो अच्छा लगेगा वही करेंगे अपन लोग, सिंपल सी बात है। समझ में आया ना? अपने को ये चीज़ अच्छी लगती है अपन लोग यही करेंगे, अपने को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती अपन नहीं करेंगे, किसी के कहने पे भी नहीं करेंगे। कोई दूसरा इंसान नहीं डाल सकता अपने पे इन्फ्लुएंस, अपने पे इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा इंसान वो कर रहा है तो मुझे नहीं करना भाई, वो मेरे में इतनी ताकत है, नहीं करना भाई मैं तो करूँगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अपनी बातों पे अटल रहें बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? अलग सर ने भी यही बात बोली थी कि अलग सर के पेरेंट्स बोल रहे थे कि अरे भाई यूट्यूब पे वीडियोज़ क्यों बना रहे हो, पैसा कैसे कमाओगे? अलग सर को पता था नहीं मैं कमा लूँगा पैसा, कैसे भी कमा लूँगा। उन्होंने मेहनत करी, देखो आज कितना बड़ा नाम है वो। लोग कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको कि ये करता है, वो करता है, ये करता है। अरे भाई उस बंदे ने मेहनत कितनी करी है वो देखो ना तुम। किसी कॉलेज से है वो, किसी भी कॉलेज से नहीं है। नॉर्मल कॉलेज से पास आउट किया है वो, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी उन्होंने। ड्रॉप लेके भी आईआईटी नहीं निकला उनका, लेकिन नंबर 1 फिज़िक्स टीचर है वो। मैंने उनसे अपनी फ़िज़िक्स पढ़ी है, लगभग 50% मैंने फ़िज़िक्स उनसे पढ़ी है और 50% मैंने राजवंत सर से पढ़ी है, और थोड़े बहुत चैप्टर सलीम सर से और मनीष राज सर से भी। समझ में आया? तो वैसे टीचर है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीचर्स हैं। अगर तुम्हारा नीट में बिल्कुल तुम नीट वाले बच्चे, जेईई वाले बच्चे जिनका बिल्कुल बेस ख़राब है, अलक पांडे सर से पढ़ो। उनके साथ अलक भी बोलना उनको बहुत बेकार बात है, श्री अलक पांडे सर बोलता हूँ मैं तो। समझ में आया ना? बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीचर है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। वैसा पागलपन चाहिए लाइफ में, सही बता रहा हूँ, तभी कुछ होता है, वरना कुछ नहीं होता। जब सब लोग आपकी बुराई करें और सब बोले ना कि पागल है ये, तो सब सब अगर ऐसा एक दिन आएगा आपकी लाइफ में कि जब सब लोग आपको पागल बोलेंगे, भाई ए पागल है, इसके व्यू पॉइंट ही मैच नहीं करते इसके, उस दिन समझ जाना कि भाई तुमने कुछ अलग सोच रखा है, तुम कुछ अलग ही करोगे। क्योंकि अलग सर के साथ भी ऐसा है, बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा ही होता है। सुंदर पिचाई, चेतन भगत, अश्नील ग्रोवर, सब इसको पागल ही बोलते हैं सब लोग। क्या कर लोगे पागल बोल के? जितना पैसा उसके पास है, जितनी पावर उसके पास है, पैसा पावर तो सेकेंडरी चीज़ है, जितना फेम उसके पास है जो आजकल के बच्चों को चाहिए, जितना उसके पास नॉलेज है उतना है किसी के पास अभी? तो फिर तो बस ये इसको मोटिवेशन की तरह लेना जो जो मैंने बताया है, और प्लीज़ ड्रीम चेज़ करना। जो बंदे ड्रॉप ईयर में, ये मत सोचना कि नहीं भाई हम तो ड्रीम को छोड़कर हॉबी को छोड़कर कर रहे हैं, सब नहीं, ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं तुम्हें एग्जांपल भी पहले भी दिया है कि एक्लिप्स नोवा को जानते हैं सारे, आजकल यूट्यूब चैनल है उनका, ये म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं। आईआईटी दिल्ली से पास आउट है भैया, ठीक है? 2021 में पास आउट थे भैया। अगर वो चाहते तो क्या शुरू से सिंगिंग नहीं कर सकते? तो उनको पता है कि नहीं भाई मिडिल क्लास के हैं तो अपने को पहले करियर बनाना पड़ेगा, फैमिली वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमारे में दूसरी कैपेबिलिटी है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। समझ में आया? बंदा आईआईटी दिल्ली गया, ग्रेजुएशन किया, फिर सिंगिंग करा, फिर गाने बनाया, तो ये सच में ही एक आइडियल वो होता है, प्लान होता है। ये प्लान कभी भी नहीं होता किसी का कि गाना बनाने लग जाएंगे, हो गया गिटार बजाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, फालतू चीज़ करेंगे, हज़ार चीज़ें करेंगे अपने प्राइम टाइम में, पर पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर आगे जाके अगर वो नहीं हुआ तो पढ़ाई भी नहीं हुई तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, मोटिवेट रहो, हाईली मोटिवेट रहो, हायर कॉन्फिडेंस रखो, जिसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस रखो, पर प्रेजेंट दिमाग के साथ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हवे में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस रखना। कोई पूछे कि भाई कैसी प्रिपरेशन चल रही है, तो बोलो रैंक 1 आने वाली है, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। कोई पूछे कि नीट वालों से कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चली, भाई एम्स में जाएंगे, रैंक 1 आने वाली है, सिंपल सी बात। कोई रिश्तेदार पूछे, पूरा हाई एटीट्यूड रखो, पूरा हाई जोश रखो अपने में। कोई भी रात को सवाल देते अरे मैं तो कर दूंगा, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, अपने से नहीं होगा तो किससे, अपने से ही होगा सब, करो सॉल्व, सिंपल सी बात है। समझ में आया ना? बस आज के लिए इतना ही, तो बस बंद करते हैं वीडियो को। और प्लीज़ 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 कमेंट करा करो, तुम जितने भी वीडियोज़ देखते हो, बहुत लोग वीडियोज़ देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, कमेंट करके पूछा करो। कोई डाउट्स पूछोगे तभी तो मुझे आइडिया मिलेगा कि आगे मेरे को क्या बताना है क्या नहीं बताना है। समझ में आया ना? तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।